हेलो, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ ड्राइंग एंड पेंटिंग में। मैं आज आपको बताऊँगा बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है, जिसका नाम है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ आर्ट, यानी कला का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब इसके बारे में जैसे भारतीय साहित्य, सौंदर्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्रों में विद्वान पंडितों ने कला की भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषा की है। कला मानव जीवन से अनादिकाल से कला का गहरा संबंध रहा है। भारतीय साहित्य में कला शब्द को की सत्ता को सर्वप्रथम भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में स्वीकार किया गया। उन्होंने अपने एक श्लोक में अग्रांकित पंक्ति लिखकर कला को प्रत्येक प्रकार के ज्ञान का आभूषण बना दिया। न तज्ज्ञानम तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला, अर्थात वह कोई ज्ञान नहीं है जिसमें शिल्प न हो, विद्या न हो अथवा कला न हो। वस्तुतः भरत मुनि द्वारा की गई कला की यह परिभाषा कला को विस्तृत भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। भरत मुनि से पूर्व हमारे साहित्य ग्रंथों में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था और इस शब्द में गीत, संगीत, वाद्य, नृत्य व चित्र आदि विविध कलाओं को समाहित कर लिया जाता था। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में सभी प्रकार की कलाओं के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया है। कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ में भी कला को शिल्प शब्द के माध्यम से प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। सेमराज विरचित शिवसूत्र विमर्शिणी में ऐसे कौशल को कला कहा गया है जिनमें किसी वस्तु के रूप स्वरूप को संवारने की शक्ति मौजूद होती है। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन ने उक्त ग्रंथ के अलावा शुक्रनीति आदि ग्रंथों में कुछ 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। इनमें से 24 कलाएं कर्माश्रयी कलाई कहलाई गई, जो आज अधिकांशतः कला और शिल्प में शामिल है। वात्स्यायन ने कला को विद्या, कौशल एवं पटुता के संदर्भ में प्रस्तुत किया और कला को सभी संस्कारवान लोगों के सुखमय जीवन का साधन बताया। इसी प्रकार जैसे पंडित क्षेमेंद्र ने कला विलास नामक ग्रंथ में अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु कला के अस्तित्व को स्वीकार किया है। उनके ग्रंथ में विभिन्न कलाओं का विशद वर्णन किया गया है। साहित्य संगीत कला विहीन। भारतीय काव्य शास्त्र के प्राचीन विद्वानों ने काव्य शब्द का प्रयोग अत्यंत विस्तृत अर्थ में किया है। भर्तृहरि के अग्रांकित सुप्रसिद्ध श्लोक से यह ध्वनि निकलती है कि साहित्य, संगीत और अन्य कला ज्ञान के अभाव में मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं हो सकता। इस अभाव की स्थिति में वह साक्षात पशु के समान होता है। श्लोक देखिए। श्लोक जिस प्रकार इस श्लोक में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन। इस प्रकार कला के बारे में हमारे अनेक ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में अलग अलग विद्वानों ने जो अपने कहा गया है, उसी में वस्तुतः आदमी को प्रसन्न करने वाली, उसके जीवन को रसमय बनाने वाली होने के कारण कला, साहित्य, संगीत और चित्रादि कलाओं को जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। 7वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी काव्य, संगीत और कला को रस निष्पत्ति अर्थात रस उत्पन्न करने वाली वस्तु मानकर पर्याप्त महत्व दिया गया है। इस ग्रंथ में संगीत से उत्पन्न होने वाले सुरों तथा रंगों से उत्पन्न वाले रस प्रभाव में आंतरिक एक सूत्रता बताई गई है। सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीय विचारधारा के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। वस्तुतः हमारा मन अनेक प्रकार की अनुभूतियों से संपन्न होता है। मानव मन आवेगों, संवेगों और सभी प्रकार के भावों का एक घर है। इनमें कल्याणकारी तथा विध्वंसक दोनों प्रकार के भाव निहित हैं। इन्हें हम अपनी अनुभूतियाँ भी कह सकते हैं और अनुभूति को सत्य माना गया है।
हृदय की संपूर्ण कल्याणकारी अनुभूतियों शिव से सुंदरम की प्राप्ति होती है। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि सत्य और शिव की अनुभूति और उसके प्रयोगों से सुंदरम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अपने मन की कल्याणकारी सत्यानुभूतियों को सुंदरतम रूप से प्रस्तुत करना कलाकार के लिए अभिष्ट माना गया है। इसी प्रकार जैसे कहते हैं कविवर्ग मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है कि कला वस्तुतः शिवत्व की उपलब्धि हेतु सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। अब कहते हैं जैसे कला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कला शब्द कहाँ से निकला। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कल धातु से मानी जाती है, जिसका संबंध मधुर, कोमल और सुंदर आदि भावों से जोड़ा जाता है। ये सब जीवन को सुखमय बनाने वाले तत्व हैं। कला उसके रचयिता कलाकार के साथ साथ उसे देखने और अनुभव करने वाले रसिक दर्शक को भी आनंद भाव से सराबोर करती है। इसी प्रकार हमारे जैसे अथर्ववेद में कहा गया है, तुम्हारे अंदर चाहे 1 गुना सृजन शक्ति हो अथवा 10 गुना, अपनी क्षमता के अनुसार तुम्हारे लिए सृजन करना आवश्यक है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो इस सृष्टि के लिए तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारे कृतित्व में ही तुम्हारी क्षमताओं की सार्थकता छिपी हुई है। सृजन तुम्हारा धर्म है, जिसका तुम्हें पालन करना चाहिए। इस कथन में सृजन से जो तात्पर्य है उसे कला का ही अर्थवाचक समझना चाहिए, क्योंकि सभी कलाएं सृजनात्मक हैं, मानव के दिव्य सृजन की प्रतीक हैं। भारत में सृजित अनेक ब्राह्मण, जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी कला या जिसको शिल्प शब्द को सार्थक सृजन का प्रतीक बताया गया है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी कला को व्यापक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। वेदों में कला को लोक कल्याणकारी माना गया है। इसी प्रकार ब्रह्म सूत्र में अरूप देव हित सुधानत्वात् लिखकर यह सिद्ध किया है कि जो हमारे आंतरिक भावों को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करे वही कला है। अनेक समर्थ भारतीय काव्यकारों, कवियों एवं समीक्षकों ने भी कला को अपने निजी ढंग से परिभाषित किया है। उदाहरण के लिए जैसे महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कला को ईश्वरीय देन बताते हुए कहा है कि ईश्वर के कृतित्व का वह संक्षिप्त रूप जो हमें बोध या अनुभूति के लिए प्राप्त होता है वही कला है। इस प्रकार इनके इस कथन के आधार पर हम विचार कर सकते हैं कि जैसे वास्तव में ईश्वर की कृतित्व शक्ति क्या है। कहना न होगा कि हम अपनी आँखों से जो नदियाँ, पहाड़, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, आकाश और बादल आदि देखते हैं वही ईश्वर की कृतित्व शक्ति है। इन्हें देखकर हमारे मन मस्तिष्क में एक सौम्य बोध या अनुभूति होती है। हम इनके सौंदर्य से अभिभूत हो उठते हैं। ईश्वर की उक्त सत्ता को हम पूर्ण रूप से नहीं देख पाते, उसका संक्षिप्त रूप ही देख पाते हैं। उसकी अनुभूति को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वह कला का रूप ग्रहण करती है। इसी प्रकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कला सृजन में आंतरिक भावों के प्रकाशन को महत्व दिया। वे इसमें कला कल्पना के योगदान को भी स्वीकार करते हैं। वे परिभाषित करते हैं कि जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन तथा कल्पना का योग रहता है वही कला है। और विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर कला को जीवन की भौतिक समृद्धि से जोड़ते हुए कहते हैं कि मनुष्य के भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के सर्वश्रेष्ठ साधन को कला कहते हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। और कला के संबंध में ही जैसे केसी पांडे का कथन भी पर्याप्त महत्व का है। वे लिखते हैं या वे कहते हैं, वे बताते हैं कि कला वह मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण गहन निरीक्षण, गणना अथवा संकलन करना, मनन, चिंतन करना तथा उसे स्पष्ट रूप से प्रकट करना है। वास्तव में यह परिभाषा भी विचारणीय है, क्योंकि कला की साधना मुख्यतः आदमी ही करता है।
अतः उसे मानवीय क्रिया की संज्ञा देना उचित है। साथ ही निरीक्षण के अभाव में कोई व्यक्ति कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। जब कुछ ग्रहण नहीं किया जाएगा तो अभिव्यक्ति किस बात की होगी। कला में गणना अथवा संकलन का तात्पर्य चिंतन और मंथन सही है। अभिव्यक्ति में कुछ जोड़ने के लिए जब कलाकार चिंतन मंथन नहीं करेगा तब तक उसकी अभिव्यक्ति पूर्णतः स्पष्ट नहीं होगी, जबकि परिभाषाकार ने कला की स्पष्ट अभिव्यक्ति पर जोर दिया है। इसी प्रकार से आत्म चैतन्य और रसानुभूति का सृजन कला है। भारतीय कला चिंतन में सदैव मन की सात्विक प्रवृत्तियों को उजागर करने पर बल दिया गया है। हमारी कला में आत्म चैतन्य की प्रधानता है। उसमें कलाकार के अपनेपन की प्रतीक्षाएँ देखी जा सकती है। वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने वाली है। स्थूल से सूक्ष्म की चेतना का चमत्कार दर्शना ही कलाकर्म है। कला सृजन से मन और आत्मा का साक्षात्कार सौंदर्य होता है, उसे शांति मिलती है। कलाकार का सृजन कला का सृजन है, उसकी अनुभूति कला की अनुभूति है। कला के माध्यम से हम रूप और सौंदर्य का सृजन होता है। कला अव्यक्त को व्यक्त करने वाली तथा अपरूप को रूप प्रदान करने वाली है और भारतीय दृष्टिकोण से कला रसानुभूति के लिए किया गया सृजन है। इसी प्रकार जैसे कहते हैं कला मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः दार्शनिकों ने कला ही जीवन है। वास्तव में कला जीने की पद्धति, जीने का एक ढंग है और कला के द्वारा ही जीवन को पूर्णता व दक्षता के साथ बिताया जा सकता है। कला की परिभाषा कुछ थोड़े से बंधे बनाए शब्दों में नहीं की जा सकती है। उसे परिभाषित करना अत्यंत कठिन कार्य है। उसी प्रकार है जैसे वायु को चित्रित करना। जिस प्रकार हम वायु को चित्रित नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से कला को भी परिभाषित करना बहुत ही अत्यंत कठिन कार्य है। वास्तव में आज तक कला की जो परिभाषाएं दी गई वे उसके कुछ खास पहलुओं को ही छूती है, उसकी पूर्णतः विस्तृत परिभाषा नहीं करती। अब है जैसे कला का स्वरूप, इसके बारे में हम अगले जैसे कल वाले उसमें आगे चर्चा करेंगे।